विशंबर काफ़ी परेशान होता है और कमरे में अकेले बैठ रखा होता है। तभी वहाँ पे राशि आती है और वो ये कहती है विशंबर से कि आप शौर्य को समझाते क्यों नहीं है कि ये घर छोड़ के वो ना जाए। और उसके मन में एक ख्याल आया भी कैसे कि वो हम सबको छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद विशंबर कहता है कि शौर्य अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। अगर हम उसे कुछ बोलते हैं या समझाते हैं तो उसे पाबंदी या बंदिश लगती है। और उसका मन में ऐसा ख्याल कैसे आया, उसने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर हम भी ऐसे ही सोचते हैं तो अपने परिवार को एक साथ लेके कैसे चलते। हम भी अगर ये सोचते कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए तो ये सब होता ही नहीं। उसके बाद विशंबर ये भी कहता है कि जैसा शौर्य सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो हमेशा उसकी गलतियाँ उसको समझाते रहे और हमेशा उसका भला ही चाहे। उसके बाद राशि कहती है लेकिन उसके मन में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि वो हमसे अलग हो जाएगा या हमसे दूर चला जाएगा, आप ये समझाइए। लेकिन विशंबर कहता है कि अब समझाने का वक्त जो है वो जा चुका है और वैसे भी जो शौर्य ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि गायत्री जो होती है वो नैतिक से कहती है कि तूने नंदिनी और मोहित की शादी की बात करी ही क्यों। तुझे पता है कि दादाजी कभी भी इस रिश्ते के लिए सहमति नहीं देंगे और वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कितनी उम्मीद थी और कितना भरोसा था तो उस पर तूने उनका भरोसा तोड़ दिया है। उसके बाद भाभी माँ जो होती है वो काफ़ी इमोशनल होती है और नैतिक कहता है कि मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही उसके पास है मोहित से मिला हो और मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया है। इतना कह के नैतिक वहाँ से चला जाता है। तभी भी अक्षरा भी जो होती है वो उसके पीछे पीछे जाती है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक को कमरे में आकर समझाती है कि उसने जो भी किया है एकदम सही किया है। नैतिक कहता है कि लेकिन दादाजी तो मान ही नहीं रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। उसके बाद अक्षरा कहती है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है लेकिन हमें अपनी कोशिश करने नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और आपको कोशिश भी करनी ही पड़ेगी। नैतिक कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक दादाजी मान नहीं जाते हैं। फिर अक्षरा वहाँ चले जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो शौर्य को समझाने के लिए आती है और कहती है कि आप सबसे ये बोलिए कि आपने गुस्से में जो भी बोला है वो गुस्से में बोला है और उसके बाद आप सबसे बात कर लीजिए कि आपने जो कहा वैसा नहीं होगा, हम यहीं रहेंगे, हम किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही वो कहती है कि चले, लेकिन शौर्य काफ़ी गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि वर्षा मैंने गुस्से में नहीं कहा है, मैंने सब कुछ सोच समझ के कहा है और तुम्हें पता था कि कितने दिनों से मैं इस बारे में सोच भी रहा था। मुझे किसी से कुछ भी बात नहीं करनी और मैंने जो फैसला लिया है वो मैं करके ही रहूँगा। उसके बाद शौर्य बस इतना ही कहता है कि वर्षा तुम बस ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं। उसके बाद वर्षा जो होती है वो सीधा चली जाती है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ भाभी माँ नैतिक के पास बात करने के लिए आती है और कहती है कि जब नंदिनी हुई थी तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अब उनकी कोई औलाद नहीं होगी। उसके बाद वो काफ़ी रोने लगी है, लेकिन जब से नैतिक का जन्म हुआ है और उसने जो आज किया है वो तो उसका सगा बेटा भी नहीं करता। उसके बाद भाभी माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तुझ पे शक किया, तुझ पे भरोसा नहीं किया है। मुझे ऐसा लगा था कि तेरी बस के काम नहीं है, लेकिन आज तूने वो काम करा जो मैं भी नहीं कर पाई नंदिनी के लिए। भाभी माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अक्षरा भी वहाँ से पीछे से देख लेती है और वो भी काफ़ी इमोशनल होती है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा नीचे आती है और जब राशि उसे पूछती है कि उसने शौर्य से बात करी कि नहीं, वर्षा चुपचाप रहती है, किसी से कुछ बात नहीं करती और एकदम से रोने लग जाती है और गले लग जाती है राशि के। राशि समझ जाती है कि शौर्य अब किसी की नहीं सुन रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाने के टेबल में सब लोग बैठे होते हैं, एक एक करके सब नंदिनी की बात करते हैं और कहते हैं कि पहले नैतिक ये कहता है कि अगर दादाजी आपने हमेशा हमारी खुशियों के बारे में सोचा है, नंदिनी की दीदी के लिए हमने इतने सारे रिश्ते देखे हैं और कोई भी सही नहीं मिला है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी हमेशा रही है। अगर हम मोहित से दीदी की बात करें तो उसमें गलत ही किया और हमेशा आपने जो फैसला लिया हमारे सही के लिए लिया है। उसके बाद भाभी माँ भी कहती है काफ़ी कुछ, लेकिन उसके बाद नंदिनी कहती है कि जो फैसला बाबूजी ने लिया वो सही लिया है और ऐसा तो एक मोहित क्या, मैं हज़ारों मोहित कुर्बान कर दो बाबूजी के लिए और बाबूजी जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे और आप लोग बाबूजी से मोहित और मेरे बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे आगे से। उसके बाद दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। भाभी माँ कहती है कि नंदिनी तूने ये क्या करा है, तूने खुद ही अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। राजबन्ना कहता है कि अब ये बात यहीं पर ख़त्म कर दो। जब ये बात यहीं ख़त्म हो गई है